श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 17 जनवरी को महाराष्ट्र के परभणी में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही 5 दिवसीय श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा के पंचम दिन की अर्थात विराम दिवस की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे जानकारियाँ तथा उपायों का वर्णन किया है। साथ ही गुरुजी ने आज एक बहुत ही अच्छा नए उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के अंत में देंगे। गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की जानकारी को आप अपने जीवन में उतार कर आप महादेव के करीब चले जाते हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को करके आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस बार माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा 4 बजे से 7 बजे तक हो रही थी प्रदोष काल के समय में। अगर आप इस समय ये कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको इस छोटे से वीडियो से गुरुजी द्वारा आज की कथा में बताए गए उपाय और उपयोगी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा कथा में दी गए उपाय, व्रत तथा विशेष दिन की जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज विराम दिवस की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि किसी भी कथा की तैयारी करने के लिए महीनों सालों का समय लगता है, तब जाकर वो कथा हो पाती है। पर ये परभणी की श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा की तैयारी के लिए मात्र 8 ही दिन मिली थी और लाखों भक्तों ने आकर इस कथा का रसवादन किया है। यह सब मात्र शिव कृपा से ही संभव हो पाया है, क्योंकि कथा कराने वाला शिव होता है, कथा सुनने वाला भी शिव होता है और कथा वाचने वाला भी शिव ही है। आगे गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है तो सब पहले अपने अपनों के पास अपने परिवार को फ़ोन लगाते हैं, उनसे कहते हैं, तभी भी वो काम नहीं होता है, कष्ट तकलीफ दूर नहीं होती है। तब फिर हम आखिरी में न जाने कहाँ चले जाते हैं, कहीं तंत्र में, कहीं विद्या में, कहीं जादू टोने में चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो एक बार शिव के पास पहुँच गया, एक बार जो शिव का हो गया, शिव के शरण में चले गए, शिव का हो गया, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। महादेव आपकी सारे तकलीफ़ों को, सारे दुखों को आपके कहने से पहले ही काट देंगे। आगे गुरुजी ने बताया कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ 1000 लोगों की टीम खड़ी है, हमारे साथ 100 200 लोग साथ चलते हैं, हमें हजारों लोग सपोर्ट करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये आपके साथ नहीं चलते, ये आपके समय के साथ चलते हैं। आपका समय अच्छा है इसलिए हजारों लोग आपके साथ चल रहे हैं। जब आपका समय अच्छा नहीं होगा तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। अगर होगा तो वो है आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका नाम जाप, मंत्र जाप, आपका शिव। इसलिए कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल कर नाम जाप, मंत्र जाप, शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि इस संसार का सबसे श्रेष्ठ वक्ता, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कथाकार, पूरे ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई है तो वो है भगवान शंकर, जिन्होंने अपनी पत्नी अर्थात माता पार्वती को कथा सुनाए थे। भगवान शिव इसलिए श्रेष्ठ वक्ता है क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, लेकिन महादेव अपने आप को, अपनी पत्नी को सुधारने का काम करते हैं, ताकि माता पार्वती को ज्ञान मिले, जिससे उनके गर्भ में जो संतान हो वो भी ज्ञानी हो। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि सारी दुनिया की जो बेकार चीज़ें हैं, जो किसी काम की नहीं होती है, वो महादेव को समर्पित की जाती है। धतूरा, बेल, सांप, भस्म, जो भी वस्तु किसी काम की नहीं होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसे भोलेनाथ अपने पास रखकर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, उसे कीमती बना देते हैं। तो जब आप अपने जीवन का इतना कीमती समय निकालकर महादेव की भक्ति करते हो, नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो शिव महापुराण की कथा में जाते हो, तो महादेव आपको अपने पास रख लेते हैं और आपको इतनी कीमती बना देते हैं कि फिर आपके कष्ट, आपकी तकलीफ आपकी नहीं होती है, वो महादेव की हो जाती है। स्वयं महादेव आपके कष्ट तकलीफ को दूर करने में लग जाते हैं, उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य ही ऐसा होता है जिसे भगवान ने मुस्कुराहट, हंसी, प्रसन्नता, खुशी, चेहरे पर स्माइल दी है। गुरुजी ने बताया कि परमात्मा ने, भगवान शिव ने हमें ये मुस्कुराहट, ये स्माइल इसीलिए दी है क्योंकि यह भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाता है। आप जब शिव मंदिर के सामने
में से बाहर से जाते हैं तो आप शिव मंदिर की तरफ देखकर शिव जी को स्मरण कर एक बार मुस्कुरा भी देते हैं तो आपके महादेव आपके सारे दुखों को, कष्टों को काट देते हैं। वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे के स्माइल को कभी हटने नहीं देते। आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर ली, फिर भी महादेव ने मेरी नहीं सुनी। तो उनसे गुरुजी ने कहा कि तुम अपना कर्म तो करो, करते रहो, महादेव अवश्य आएंगे, आपके भाग्य को बदल देंगे। लोग कहते हैं क्या होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से, महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है, 2-3 घंटा शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा विश्वास कहता है कि अगर आप शिव महापुराण तक आओगे, तुम शिव मंदिर जाओगे, मेरे महादेव के पास जाओगे, तो वो भी आपके घर जरूर आएंगे और आपको सुख प्रदान करेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने एक उपाय बताया, कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर के समय शांति नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आपको करना है। इसके लिए आप शिव जी के मंदिर 2 लोटा जल लेकर जाइए। दोनों लोटा एक के ऊपर एक रखा होना चाहिए और नीचे 5 बेलपत्री। शिव जी के मंदिर में शिव जी पर सबसे पहले आप 5 बेलपत्र, फिर ऊपर वाले कलश का जल शिव जी पर चढ़ाना है। फिर दूसरा कलश जो लेकर गए हो, उस जल के कलश को आपको बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाना है। उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जहाँ महालक्ष्मी 24 घंटे रहती है, माता सरस्वती का निवास होता है, 64 योगिनियाँ जहाँ निवास करती है, 33 कोटि देवी देवता जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, उस बेल पेड़ के नीचे 1 मिनट बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अपने दिल की बात मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और घर आ जाना है। बाबा 3 महीने में आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, यह निश्चित है। आगे गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर जाते हो, शिव मंदिर जाते हो, तो यह मत सोचो कि तुम मंदिर जा रहे हो। जब आपका दुख कटने लगे, आपकी तकलीफें खत्म होने लगे, आपके मन शिव में लगने लगे, 1 लोटा जल चढ़ाते समय आपका मन शिव में लगने लगे, शिव महापुराण की कथा में आपको आनंद महसूस होने लगे, तब समझ जाना कि शिव आपके अंदर प्रवेश हो गए हैं। मंदिर आप नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपके अंदर बैठा स्वयं शिव आपको मंदिर तक लेके जा रहे हैं, स्वयं महादेव। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि किसी मंदिर में दिया लगाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है किसी व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाने से, किसी को खुशी देने से, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से, किसी प्यासे को पानी पिलाने से, शिक्षा औषधि की प्रदान करने से, किसी की थोड़ी सी भी सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने से आपको जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य आपको मंदिर में दिया लगाने से भी नहीं मिलता। आगे गुरुजी ने कथा को विराम करते हुए कहा कि शंकर पर जल चढ़ाने वाले एक बात का याद रखना, तुम पर हंसने वाले, तुम पर उंगली उठाने वाले, तुम्हें गाली देने वाले, तुमको अपशब्द कहने वालों का जवाब, जितने भी शिव जी पर जल चढ़ाने वाले हो, याद रखना तुमको जवाब नहीं देना है। तुम्हारा जवाब मेरे महादेव देंगे। जो तुमको मंदिर तक बुलाते हैं वही उनको जवाब देंगे। सिर्फ मेरे महादेव ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों का विष पीकर उन्हें अमृत प्रदान करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही जानकारी दी। अगर आपको आज की कथा में गुरुजी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी तथा आज की कथा को रसवादन करने का फल प्राप्त हो सके।